बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं सलमान आबिद। आज हम गुफ्तगू करेंगे पाकिस्तान की माशी सूरत हाल पर। अभी हालिया दिनों में वफाक का बजट सामने आया है और अब चारों सूबाई असम्बलियों के बजट की जो सिलसिला है वो भी चल रहा है। पंजाब में भी आज या कल में बजट पेश हो जाएगा, KPK में भी बजट पेश हो गया है और बाकी सूबों में भी अगले 2-4 दिनों के अंदर हमें बजट आ जाएंगे। अमूमी तौर पे हमारे यहाँ बजट को एक माशी डॉक्यूमेंट समझा जाता है, जबकि मैं अमूमी तौर पर कहता हूँ कि ये माशी डॉक्यूमेंट के साथ साथ एक सियासी डॉक्यूमेंट होता है, जिसमें हमें हुकूमतों की तरजीहात को देखना होता है कि इसमें आम आदमी को या लोगों मुख्तलिफ तबकात को क्या रिलीफ मिल रहा है। अब देखिए, इस वक्त जब पाकिस्तान एक सख्त माशी बहरान का शिकार है तो ख्याल ये था कि शायद इन बजट्स के अंदर से कोई बड़ा रिलीफ लोगों को मिलने वाला है, और उसकी वजह यह है कि हमारे हुक्मरान बजट पेश होने से पहले बड़े बड़े वादे करते हैं। लेकिन हालत ये है कि हमारे पास इस वक्त माशी सूरत हाल इतनी बुरी है कि हम लोगों को कुछ भी देने की पोजीशन में नहीं है। हमारी मुकम्मल डिपेंडेंसी इस वक्त आलमी मालियाती इदारों बिलखसूस IMF के ऊपर खड़ी है, और IMF जिस कंडीशन के साथ ये हमें कर्जा दे रहा है या जो शराइत वो मनवाना चाहता है वो इतनी सख्त है कि उससे पाकिस्तान के अपने अंदर माशी बहरान पैदा हो रहा है। अब सवाल ये है कि जो बजट पेश हो रहे हैं, क्या इससे मुल्क में पेट्रोल की कीमतों में कमी होगी? क्या इस बजट से हम गैस की कीमतों में कमी देख सकेंगे? क्या इस बजट से बिजली की कीमतों में कमी होगी? क्या कुकिंग ऑयल की कीमतें सस्ती होंगी? क्या दीगर महंगाई जो हो रही है उसमें कोई काबू पाया जा सकेगा? क्या जो माशी गर्दाब है, बेरोजगारी है, उससे निजात मिल सकेगी? तो आपको जवाब नफ़ी में मिलेगा। और ये सिर्फ मेरा एनालिसिस नहीं है, वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल साहब के बकौल भी अगले 5-6 महीनों में हमारे पास कुछ ऐसा नहीं है कि हम आम आदमी को रिलीफ दे सकें। और इस हुकूमत की बदकिस्मती देखिए कि 2 लोग, यानी एक मिफ्ता इस्माइल साहब हंस हंस के बता रहे हैं कि पेट्रोल भी महंगा होगा, बिजली भी महंगी होगी और कुछ इसके अलावा हमारे पास चाराकार नहीं है। आम लोगों के जख्मों पे नमक छिड़क रहे हैं। और दूसरी तरफ प्रोफेसर एहसन इकबाल साहब फरमाते हैं कि अगर कौम चाय की एक प्याली कम कर दे तो शायद मईशत ठीक हो जाएगी। इससे ज़्यादा सियासी जादूगरी और सियासी तमाशे क्या हो सकते हैं पाकिस्तानी मईशत के हवाले से, जहां हुक्मरान खुद कुर्बानी देने की बजाय लोगों से कह रहा है कि चाय की प्याली कम कर दें, फिर कहेंगे रोटी खाना बंद कर दें, फिर कहेंगे घर से बाहर निकलना बंद कर दें, फिर कहेंगे पैदल चलना शुरू कर दें, फिर कहेंगे साइकिल पर चलना शुरू कर दें। यानी ये जो जादूगरी है, जुगाली है, इससे कैसे मईशत दुरुस्त होगी? फिर आप देखिए कि वज़ीर आज़म हैं वो बाहर के दौरे कर रहे हैं और कह ये रहे हैं कि देखिए मैं आपसे पैसे मांगने नहीं आया, लेकिन फिर भी आपको हमें पैसे देने पड़ेंगे, हम सख्त मुश्किलात का शिकार हैं। और फिर एक तरफ कहा जाता है कि इमरान खान की हुकूमत ने IMF को मुश्किल के साथ जो माहिदे किए हैं वो उसको हम भुगत रहे हैं। भाई, अगर माहिदे इमरान खान ने गलत किए हैं, कौमी सलामती के ख़िलाफ़ हैं, रियासत के ख़िलाफ़ हैं, आम आदमी के ख़िलाफ़ हैं, तो आप इन माहिदों को कैंसिल करें कौमी मफाद के कॉन्टेक्स्ट में, लेकिन आप तो उसको कंटिन्यू कर रहे हैं। और मैं बार बार कहता रहा हूं कि ये जो रिजीम चेंज हुआ है, हुकूमत की तब्दीली हुई है, इसने हमारे माशी बहरान को और ज़्यादा संगीन कर दिया है। अब आप अंदाज़ा लगाइए ना, वो मूडीज़ की रिपोर्ट हो, वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट हो, फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट्स हो, सब ये कह रहे थे कि आखिरी दिनों में जनवरी फरवरी में हमारी मईशत आगे की तरफ बढ़ रही थी, और अब हालत यह है कि हमारी मईशत आगे की बढ़ने की बजाय नीचे दलदल में जा रही है। और फिर आप कह रहे हैं कि जनाब इमरान खान साहब बारूदी सुरंगें खोद के गए। तो भाई, आपको नहीं पता चल रहा था ये बारूदी सुरंगें खोद के जा रहे हैं? तो इसलिए मैं इस पूरी बजट पॉलिटिक्स को एंटी पीपल बजट कहता हूं, और कहता हूं कि इन बजट से आम आदमी को कोई रिलीफ नहीं मिलने वाला। और ये सारा का सारा जो ड्रामा है बजट का, इससे एक मखसूस तबके को तो फायदा होगा। आप बिजनेस क्लास के लोगों को उठा के देखें, वो कहेंगे बजट बहुत अच्छा है। आप फला तबके को उठा के देखें, सनतकार को, वो कहेगा बजट बहुत अच्छा है। आप किसी बड़े बिल्डिंग कंस्ट्रक्टर वाले को पूछें, वो कहेगा बजट अच्छा है। आप आम आदमी से पूछें कि उनके मसले क्या हैं, उनको क्या रिलीफ मिल रहा है। फिर आप 10% 15% जो है बढ़ाने की बात करते हैं तनख्वाहों में, और साथ जो है 40-50-60-70% जो है महंगाई कर देते हैं। फिर प्राइवेट सेक्टर को कोई पूछने वाला नहीं है, और माशी बेरोजगारी इतनी बढ़ती जा रही है कि लोगों के पास रोजगार के मौके नहीं है। तो इसलिए मैं ओवरऑल ये समझ रहा हूं कि ये जो हुकूमत आई थी, जो तजर्बाकार थी मुस्लिम लीग की, जिसके पास बड़ी सलाहियत थी,
جس کے پاس ایک روڈ میپ تھا، ایک واضح پلان تھا، حالت یہ ہے کہ وہ سب چیزیں ہمیں کہیں نظر ہی نہیں آ رہی۔ اور وزیر خزانہ سابق اسحاق ڈار صاحب لندن سے بیٹھ کے فرماتے ہیں کہ مفتاح اسماعیل کو کیا پتا کہ معیشت کیا ہوتی ہے، یعنی وہ سارا کنٹرول خود رکھنا چاہتے ہیں لندن سے بیٹھ کے اور یہاں کے لوگوں کو بے بس کرنا چاہتے ہیں۔ یہ عجیب حکومت ہے، جو حکومت تو اسلام آباد میں کر رہی ہے، پاکستان میں کر رہی ہے، لیکن اس کا ریموٹ کنٹرول جو ہے وہ لندن میں بیٹھا ہوا ہے اور وہاں سے چلانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ وہاں دیکھا جاتا ہے کہ فیصلے کیا ہوں گے۔ ابھی مریم نواز جو ہے وہ گلے کر رہی ہیں نواز شریف صاحب سے، وہ شہباز شریف کو کچھ انسٹرکشن دیتے ہیں۔ اس طرح سے معیشت کے ساتھ جو ڈرامہ کیا جا رہا ہے وہ نہیں چلے گا۔ پھر کہا جاتا ہے کہ جناب ایک مساق معیشت کی ضرورت ہے، بالکل کیجئے، کس نے روکا ہے آپ کو؟ لیکن یہاں تو ابھی امیڈیٹ کرائسس ہے۔ ڈالر کو کہاں پہ پہنچا دیا ہے آپ نے، پیٹرول کی قیمتیں کہاں جا رہی ہیں، بجلی کی قیمتوں میں کہاں ہو رہا ہے۔ پھر آپ لوڈ شیڈنگ کو دیکھیں، ایک انرجی کا معاملہ جو ہے پچھلے 15-20 سال سے ہم ریزالو ہی نہیں کر پا رہے۔ تو یہ ایک بڑا المیہ ہے پاکستان میں عام آدمی کے ساتھ جو اس وقت حکمران طبقہ کر رہا ہے، اور یہ مکمل طور پہ مفلوج ہے، تباہ ہو گیا ہے۔ اس کو سمجھ نہیں آ رہی کہ معیشت کو کیسے چلانا ہے۔ وہی پرانی کہانی ہے کہ عمران خان معیشت کو تباہ کر کے گئے ہیں، ہم معیشت کو سنبھالنے کی کوشش کر رہے ہیں، ہمیں ٹائم دیا جائے۔ بھائی کتنا ٹائم دیا جائے آپ کو؟ آپ کے پاس تو سوا سال تھا نا، اس سوا سال کا بھی کوئی روڈ میپ آپ کے پاس ہے؟ کوئی انسرٹنٹی جو آپ نے پیدا کی ہے اس کا کوئی علاج ہے کیا؟ عالمی مالیاتی ادارے آپ کی بات سن رہے ہیں؟ کیا آپ کو باہر سے امداد مل رہی ہے؟ کچھ نہیں مل رہا۔ تو پھر کیا کریں آپ مجھے بتائیے۔ ایسی صورت میں میں پھر یہ کہتا ہوں کہ پاکستان جس معاشی گرداب میں پھنسا ہے اس کی وجہ یہ ہے، یہ جو ہم پاکستان میں سیاسی ایڈونچر کرتے ہیں، حکومتیں بنانے اور گرانے کا کھیل کھیلتے ہیں، اس سے نہ صرف سیاست کمزور ہوتی ہے بلکہ معیشت بھی کمزور ہوتی ہے۔ اور یہ جو بجٹ پالیٹکس ہے ساری کی ساری، اس ساری پالیٹکس میں آپ دیکھیے سب سے زیادہ اگر کوئی طبقہ ایکسپلائٹ ہو رہا ہے تو وہ عام طبقہ ہے، مزدور طبقہ ہے، کسان طبقے ہیں، عام سرکاری ملازم ہیں، چھوٹے ملازمین ہیں، پرائیویٹ سیکٹر میں کام کرنے والے لوگ ہیں۔ ان کو کیا ملے گا مجھے بتائیے اس بجٹ پالیٹکس سے؟ اور یہ جو سارا حکمرانی کا نظام ہے، یہ جس انداز سے حکومت کر رہا ہے، تو مجھے تو ایسے لگتا ہے کہ اس حکمرانی کے بطن سے عام آدمی کے لیے سوائے بھوک کے اور جسے کہتے ہیں لاقانونیت کے اور کچھ نہیں نکل پائے گا۔ تو دیکھتے ہیں ہمارے حکمران طبقات کیسے ہمیں باہر نکالتے ہیں، یا باہر نکالتے ہیں یا مزید پہلے سے جو قوم دل میں دھسی ہوئی ہے اس کو مزید جو ہے وہ نیچے کی طرف لے کے جاتے ہیں۔ یہی المیہ ہماری حکمرانی کا، جس میں دعوے تو بہت کیے جاتے ہیں لیکن حقائق اتنے کڑوے ہیں، جس میں حکمران طبقات جو ہیں وہ خود تو امیر سے امیر تر ہوتے جا رہے ہیں اور عام آدمی کے لیے ہمارے پاس دینے کے لیے، اس حکومت کے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں ہے۔